संजीव, दरवाजा खोल। संजीव दादा। दादा दादा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। संजीव, दादा प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। आगे का सोचे हैं आप? मतलब वैसे तो आप छोटे भाई हैं, लेकिन आपके बड़े भैया आग से लाचार हैं, तो हम समझते हैं घर का, परिवार का, भविष्य का जिम्मेदारी तो आप ही के ऊपर होगा ना। संजीव जी, आप काहे कुछ नहीं बोल रहे हैं? एक वाजिब है छोटी बहन का पाँव छूना। ये चलता है, तुम नहीं चली? मिल गया। दो इधर। वही है। इसमें तो नहीं है। सॉरी, इतना टेंशन में हमको हर जगह पोटली ही पोटली दिखाई दे रहा था। ये रही गिनियों की चोर। इन्होंने ही राजीव बाबू के ताकत वाले दूध में शराब मिलाया था। नहीं 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 बाबा, ऐसा मत कीजिए। हम घर की लक्ष्मी हैं, हमारे आने से श्राप कटा है। हम कितना खूबसूरत है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आपको कहीं पे भी हमारी जैसी ब्यूटीफुल बहू नहीं मिलेगी। दे बाबा, ऐसा मत कीजिए। अरे लक्ष्मी तुम्हारे आने से पहले भी हमारे घर में थी और बाद में भी रहेगी। एक वंश का उम्मीद किए थे तुमसे, जो तुम दे नहीं पाए। अब रहा श्राप, तो तेरे निकलते ही आधा श्राप भी कट जाएगा। राजीव की जान तो ले ही ली थी तुमने, नहीं अब और खतरा मोल नहीं ले सकते। जब तक है यहाँ, भरपेट माल मलाई खा ले और जा। आप जैसा जैसा कहे हम वैसा वैसा किए। आपके हाथ का कठपुतली बनकर रहे और आपने हाथ छीन लिया। गलत किया बे पापा। तो हम तुम्हें अपने लाडले बेटे का जान लेने के लिए कहे थे, हैं? चलो, जब कठपुतली अपनी धुन पे नाचने लगे ना, तो हाथ खींच लेना ही बेहतर होता है। फोन दो हमारा, चलो। देव नारायण चंदेल, तू मुहैया सांप निकला। अब तू देख कैसे हम तुम्हारा सर कुचलते हैं। कैसे चंदेल भवन में डेरा डालते हैं। और ये कुहिया भी ना हमारे सुनहरे भविष्य पे डाका नहीं डाल पाएगी। चाहिए आप लोग। संजीव बाबू अंदर आ जाए। अगर आप नहीं चाहते तो हम लौट जाते हैं। ठीक है, जा रहे हैं हम। लेकिन हमको लगा था किसी के लिए दरवाजा खोले ना खोले, अपनी भाभी के लिए जरूर खोलेंगे आप। ठीक है, हम जाते हैं। चलिए आइए, कुछ खा लीजिए। अभी हमें भूख नहीं है। भाभी के हाथ से खाएंगे ना तो आपको भूख लग जाएगा। चलो। अभी हमने खाना, हमें नहीं खाना है, हम नहीं खा पाएंगे। आइए ना, बैठिए ना। बैठिए। अभी आप बैठिए बैठिए। भाभी माँ समान होती है और हम आपकी माँ भी हैं और आपके सखी भी।
और लक्ष्मण जी ने भी तो सीता मैया की बात की कभी अवहेलना नहीं की। तो आप करेंगे हमारी बात की? ठीक है, आप नहीं खाएंगे ना तो हम भी भूखे रह जाएंगे। मंजूर है आपको? तो खा लीजिए। हमारे हाथ से खाएंगे ना तो आपको भूख भी लगेगा और अच्छा भी लगेगा। अरे वाह, देखा तुम लोगों ने, कमाल है ना। हम लोग इतनी देर से खटखटा रहे, हमारे लिए दरवाजा नहीं खोला, इनके लिए दरवाजा खोल दिया। कमाल है संजीव, अपने कोई भाई नहीं। दादा, भाभी तो माँ समान होती है और सखी भी। हाँ, बहुत लकी है कि आपको खूब भाभी जैसी पत्नी मिली। अबे भाभी होगी तेरी, हमारी तो ये सखी है। हाँ, ये सखी कभी कभी रूठ जाती है, लेकिन हम भी मना लेते हैं। क्या हुआ? दीदी। संजय बाबू। संजीव, हम लोग चलते, तुम बात करके आ जाओ। जानवी, भूमि, चले? जी दादा। कितनी बेशरम हो तुम। पति को पत्नी से अलग कर कर अब उसी को कौर कौर खिला रही हो। जब पत्नी को षड्यंत्र रचने से फुर्सत ना मिले तो भाभी को माँ बनकर देवर को खाना खिलाना पड़ता है। अब तुम बड़की बहू से माँ बन गई, इसे क्या कहोगी? षड्यंत्र कि नौटंकी? ये घर की बहू की वो जिम्मेदारी है जो आप तो निभा नहीं सके, और हमको लगता है आप निभा भी नहीं पाएंगे। कहे कि आपके मन में तो औरत का ममता नहीं, नफरत का जहर भरा हुआ है। अब तुमने जहर देखा कहाँ है? जब ये नागिन डसेगी तो सब लोग पानी के लिए तरसेंगे। कुहू, आंसू, रो रही है तू? क्यों? माई का याद आ रहा है। चल झूठी, भाई की याद आ रही है। हमको ना तुम्हारे दिल की धड़कन समझ में आती है, और ये जो फिलहाल तुम्हारी दिल की धड़कन धड़क रही है ना, एकदम बेसुरी है, क्योंकि तुमको माई की नहीं, अपनी वो दुष्ट बहन की वजह से आंखों में आंसू आ रहे है ना। लेकिन एक बात बोले, उसके लिए आंसू बहाना ना बेकार है। हाँ, लेकिन हम अपनी दीदी के करतूतों को समर्थन नहीं कर रहे हैं राजीव बाबू। हाँ, लेकिन तुमको अपनी बहन के लिए दुख तो हो रहा है ना। सब गया। हेलो, कौन? बाबू, हम बोल रहे हैं। हमको घर से बाहर निकाल रहे हैं बाबू। बाबू, एक तो वकील करिए, केस ठोकिए इन पर। संजीव जी को तलाक देना चाहते हैं ना, तो ऐसा हर्जाना निकलवाएंगे कि बाप बाप करेंगे, लाखों करोड़ रुपया लेंगे इनसे। कुछ करो बाबू, हमारी शादी खतरे में है बाबू, तुम्हारा ही सहारा है। कौन है आप? हम इस आदमी को नहीं जानते हैं। कौन बोल रहा है? कौन? बाबू, बाबू, हम हंसिनी,
लाडली, सबसे खूबसूरत, लाखों में एक। तुमको पहचान तो गए हम, इसलिए तुमको पहचानना नहीं चाहते हैं। गलती दीदी की है और तकलीफ हमको हो रहा है कि हम अपनी ही दीदी का पोल खोल दिए। हम जानते हैं कि तुम्हारी दीना बहुत बुरी है, तभी तो दुष्ट बोलते हैं उसको। लेकिन जो भी है तो तुम्हारी बहन। अब उसके लिए 2 आंसू बहाना, उसके लिए तकलीफ होना जायज है, हक है तुम्हारा। लेकिन एक बात बोले तुमको, भाई हमको तो तारीफ करनी पड़ेगी तुम्हारी। और तारीफ इस बात की है कि तुमने जो कुछ भी किया ना, इस घर के लिए किया, इस परिवार के हित में किया। आई एम प्राउड ऑफ यू चिंटू। लेकिन हमारा मन बहुत दुख रहा है। जानती हो, भले लोगों को ना किसी की भी तकलीफ में तकलीफ होती है, चाहे वो आदमी कितना ही बुरा क्यों ना हो। और हमारे चिंटू से भला कोई हो सकता है? राजीव एकदम ठीक कह रहा है बेटा। तुम्हें याद है, मैंने तुझसे कहा था कि बड़ी बहू का हक देकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेकार में इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां तुझे सौंप दी मैंने। बड़ी बहू, पति की जिम्मेदारी, देख क्या नतीजा है। दरअसल मैंने बहुत पुण्य का काम किया बच्चे। किसी भी परिस्थिति में तुम सत्य और नीति के रास्ते पे डटी रही। अब मुझे पूरा यकीन है कि चंडेल परिवार का भविष्य ना तेरे हाथों में एकदम सुरक्षित है। बहुत डांटा ना मैंने तुझे। आपका डांट हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है। ये पैसे का वसूली, ये कोर्ट कचहरी छोड़ो, पूरा मुनिया टोला लौट के आ जाओ अपना पश्चाताप करने के लिए। ये जो तुम्हारा हालत हुआ है ना, ये सब तुम्हारा करनी का कारण है। इसलिए यहाँ आ जाओ, तुम्हारे लिए इधर दरवाजा खुला है, लेकिन तुम्हारा दिल का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। बापू, माई के लिए साड़ी लाए हैं, माई को दे दीजिएगा। मुझे टोला जा रही है ना, ये लीजिए। सब तुम्हारे कारण हुआ, सब तुम्हारे कारण। दीदी आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। हमारे कारण नहीं, खुद आपकी करने के कारण हो रहा है। और हर इंसान को ना अपना कर्म भुगतना पड़ता है दीदी। अच्छा होगा कि आप पश्चाताप जल्दी कर ले। इतना कठोर होना इतना आसान नहीं दीदी। हम नहीं, तुम भुगतोगी हमरा पर को। आ रहा है बहुत जल्दी हमरा हमला। भाभी, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारा? बंसी, मोहन,
अरे कहाँ मर गए सबके सब? अरे जल्दी जल्दी करो, सामान उठाओ, मुनिया टोले के बस का वक्त हो गया है। बंसी, मोहन, दीदी इसमें पूरी सब्जी हलवा रास्ते के लिए ले लो। ये लो। राजी बाबू ये का है? इसमें कुछ पैसे हैं। मुनिया टोला जा रही हो ना, काम आएंगे। और हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजते रहेंगे। थैंक यू राजी बाबू। ए चिंटू, अब तुम तो हमारे भाई की सखी हो, और वैसे भी तुम्हारी ये बहन हमारी दुश्मन थोड़ी ना। दीदी अभी अंशनी, दीदी क्या हुआ? दीदी आँख खोलो अंशनी। अब देख, पानी लेकर आओ। दीदी क्या हुआ ऐसे? दीदी आँख खोलो दीदी। चलो उठो, निकलो, बहुत हो गया नाटक। जाओ मुनिया टोला। अब दीदी हालत तो देखिए इसकी। ठीक ही कह रही हूँ खुशबू, ये सब इसका ढकोसला है यहाँ पे रहने के लिए। बुआ जी सही कह रही, ये सब इसके बहाने हैं। अरे यहाँ आप लोगों को इसकी नीयत पे चर्चा करनी है। इसके हाथ पैर सब ठंडे हो रहे हैं, बॉडी ठंडी हो रही है इसकी। अब देख फोन करो। हाँ राजी बाबू, डॉक्टर को बुलवा लीजिए। कहीं कुछ हो गया हमारी दीदी को तो बुलवा लीजिए ना। कुछ भी करो, पर ये लड़की अब वापस इस घर में नहीं आनी चाहिए। तो इसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई हमको लगता है। अब देश इन लोगों ने तो अपना दिल पत्थर का कर दिया है। हम गाड़ी निकालते, तुम जल्दी से इसको लेकर आओ। संभाल के। दीदी हम पे कुहू, क्या कर रही हो तुम? अरे मत आओ इसके जहाँ से, सब साजिश है इसकी, हमदर्दी जो बटोरनी है। रग रग से वाकिफ है हम इसकी, और शातिर खिलाड़ी है। अवधेश को बोलो अस्पताल से सीधा मुनिया टोला छोड़ के आएगा। गांव पहुंचते ही होश खुद ब खुद आ जाएगा इसका। लेकिन एक बार डॉक्टर जांच ले दीदी को, कोनो बड़ा फेरा ना पड़ जाए। अरे क्या दीदी दीदी लगा रखा है तुमने? अब बंद करो ये दीदी दीदी बोलना। वो रिश्तों में मानती है क्या? नहीं ना, तो तुम क्यों रिश्तों को पकड़े हुई हो? रिश्ता अलग जगह है राजी बाबू, इंसानियत में कोनो चीज होता है कि नहीं? कुछ हो गया दीदी को तो? अरे कुछ नहीं होगा उसको, अवधेश गया है ना साथ में। आप अभी थोड़ा धैर्य रखिए। आप तो बस इतना कह रहे थे कि एक बार डॉक्टर देख ले, कहीं कुछ हो गया तो ना बाद में पछताना पड़ेगा। इतना देर काहे लग गया हॉस्पिटल में? अवधेश बाबू का भी कोनो फोन ही नहीं आया है। अरे बस करो आपको। भाभी आप क्यों चिंता कर रही हो? डॉक्टर को कोई बीमारी नहीं मिलने वाला है, सिवाय इस चीज की कि उसका दिमाग खराब है, बस। देखिए संजय बाबू कि हम क्या कह रहे थे। हाँ खुशबू जी बोलो। क्या? क्या हुआ हमारी दीदी को? अरे बात पक्की है, कौन से अस्पताल में हो?
अरे गाड़ी निकालो। बड़का बाबू, हमको तो बता दीजिए बड़का बाबू कौन सा अस्पताल में है? भाई ये तो अनहोनी हो गई, बड़ी विचित्र बात है। अनहोनी? बड़का अनहोनी? राजीव बाबू आप लेके चलिए ना अस्पताल, लेके चलिए ना आप। अरे पहले हमको कोई बताएगा कि हुआ क्या है, बोलो। बोले बाबा। हे भोलेनाथ, हमसे गलती हुआ है, दीदी को इस तरह घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमको पता है कि ये सब हमारी दीदी का करने का सजा है, लेकिन इस तरह से दीदी बीमार पड़ गई, बेहोश होकर गिर गई। बोले बाबा का उसका गुनाह का सजा हमारे सर पे आएगा? अगर आएगा ना तो हमको सजा दे दो, हम तैयार हैं सजा काटने के लिए। दिमाग खराब है तुम्हारा, अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रही हो तुम। और तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अपनी करनी की सजा भुगत रही है तुम्हारी बहन। और जहां तक उसके बेहोश होने की बात है, ये सब नाटक है उसका। लेकिन मेरा दिल जानता है राजीव बाबू कि हम अपनी दीदी के लिए कभी कोई बुरा नहीं सोचे हैं। अरे तुम क्या, ये भोलेनाथ भी जानते हैं कि तुम्हारा दिल कैसा है। अरे ये भी गवाह है उस बात की कि तुमने अनजाने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। अरे अपनी बहन का दिल भी नहीं दुखाया तुमने तो कभी। और रही बात उसकी तबीयत की, कुछ नहीं हुआ उसको और ना ही कुछ होगा। एक बार आप मेरे बाबू से पूछ लीजिए ना कि दीदी कैसी है, किस हालत में है। कहीं कि हमारा जो मन है ना बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बड़ा होने वाला है।